अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त समरकंद में मौजूद हैं, जहां पे शंघाई कॉरपोरेशन तंजीम का समिट हो रहा है और वहां पे बड़े अहम मुल्कों के जो है सरबराहान आए हुए हैं। चाइना से आए हुए हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं, ईरान से आए हुए हैं और बेलारूस हो गए, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, इनके जो लोग हैं। उसके अलावा पीएम मोदी भी हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कल बड़ा प्रोडक्टिव डे गुजारा और उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की। सबसे पहले तो उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात हुई वो बड़ी अहम थी और बड़ा अहम इसलिए थी कि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने ये दावा किया था कि मुझे निकाला ही इक़्तिदार से इसलिए गया था क्योंकि मैं रशिया गया था और मैं व्लादिमीर पुतिन से मिला था और मैं पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल और गंदम लेके आ रहा था। जबकि बाद में जब रूसी वज़ारत ख़ारजा थे, उन्होंने ये बात बता दी थी कि पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की थी हमारे साथ तेल और उसकी गंदम के लिए ना। लेकिन चूंकि इमरान ने प्रोपेगेंडा करना था वो कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। लेकिन कल जब व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात हुई पीएम शहबाज शरीफ के साथ, तो बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक तो उसकी जो वीडियोस आई उसका बड़ा पॉजिटिव इमेज सामने आया क्योंकि आपस में खुशगवार मुस्कुराहटों के साथ तबादला ख्याल हो रहा था, एक दूसरे का हाल पूछा जा रहा था। और मेरा ख्याल में कि पीटीआई जो है उनको चाय की प्याली पे तूफान उठाने की आदत है। तो जब उनके पास कुछ नहीं बचा के व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बड़ी अच्छी प्रेस स्टेटमेंट आई जिसपे उन्होंने कहा कि मुझे आपके भाई के नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात याद है जो पहले हमारी समिट के ऊपर हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान को गैस फराहम करने के लिए तैयार हैं। गैस पाइपलाइन का मनसूबा जिस पे काम शुरू हो गया था, काम शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में। उससे पहले सदर जरदारी गए थे रशिया, उन्होंने नेगोशिएशन की, नवाज शरीफ के दौर में काम शुरू। और ये जो आके चैंपियन बनते थे रूस के साथ ताल्लुकात के, इन्होंने उसके ऊपर कोई काम किया नहीं था, काम दरमियान में रोक दिया। अगर उस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हुआ होता तो आज पाकिस्तान के अंदर गैस सस्ती मिल रही थी। देखें इस वक्त आप खबरें देखें कि जो यूरोप है उसको भी तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। एलएनजी जो है वो बहुत महंगी होगी रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से, और वो मुतबादिल सोर्सेज सोच रहे हैं। वहाँ पे भी कीमतें जो गैस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं क्योंकि जाहिर है कमी है। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर थे नवाज शरीफ, वो कतर के साथ मुआहदा करके गए थे एलएनजी का $11 और $13 का, ठीक है, MMBTU का। जैसे कोरोना के दिनों में दुनिया में हर चीज की कीमत कम हो गई तो पीटीआई वालों ने कहा हो इन्होंने तो महंगे मुआहदे कर लेते, हमें तो 4 पे MMBTU पे मिल रही है इस वक्त एलएनजी। उन्होंने खाकान अब्बासी के खिलाफ मुकदमे करने शुरू कर दिए, कतर को के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि ये जी इन्होंने रिश्वतें ली हैं, इन्होंने किकबैक्स लिए, इसकी वजह से इन्होंने ये एलएनजी कर दी। और एलएनजी के जो टर्मिनल्स बनने थे वो 2 बने, उस बाकियों के ऊपर काम भी इन्होंने रोक दिया हो, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है। फिर ये हुआ कि जब कोरोना का दौर ख़त्म हुआ, दुनिया अपनी वापस असल रूटीन को गई, तो फिर और रूस और यूक्रेन की वॉर आई, तो आपको पता $40 स्पॉट प्राइस होगी एलएनजी की, ठीक है। और फिर जो कतर था उसने कहा आए जी ज़रा, आप बड़े हम पे इल्ज़ाम लगाते थे ना, और अब उनको पेनल्टी देनी पड़ी है 30%, जब वो हमें नहीं देते हैं एलएनजी। जो कार्गो हमारे साथ 8 हैं, 2 हमें फिर भी स्पॉट प्राइस पे खरीदने पड़ते थे और हमारी जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम अभी हमें मिल रहा है। उसकी वजह ये टर्मिनल नहीं बनाए पीटीआई ने। अब वही तो कहते हैं ना कि इनकी किस किस चीज़ को हम बैठ के रोएं। पौने 4 साल में इन्होंने क्या तबाही फेरी है। जिन्होंने तजर्बात किया है उनको भी समझ आ गई होगी। अगर उस वक्त उस हुकूमत को चलने दिया जाता तो आज आपके मुल्क के अंदर एलएनजी के टर्मिनल बने होते, आपको रूस से भी गैस मिल रही होती, आपको कतर में से मिल रही होती, आपके मुल्क में सस्ती गैस होती, आपके मुल्क में सस्ती बिजली होती। लेकिन नहीं जी, हमने तजर्बे करने थे ना कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और पता नहीं कौन सी उसके पास टीम है जो आते साथ ही यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। और फिर सब ने देखा कि चलते हुए मुल्क को कैसे तबाह किया और आज इस मुल्क के अंदर हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। बार बार इल्ज़ाम उसके लिए इमरान के लिए लगाना तो बहुत आसान है कि जी हमारे अब जो आटा है 100 रुपये लीटर मिल रहा है, लेकिन उनसे पूछना तो ये चाहिए था कि आपको जीडीपी कितने की मिली थी जब आपकी हुकूमत आई, आपको डॉलर कितने का मिला था, आपके दौर में बिजली कितने रुपए की थी, गैस कितने रुपए की थी। ये गैस की प्राइसेस इन्हीं के दौर में बढ़ी है ना, जब वो सरवर साहब कहते थे
को जो गीजर है वो तो याशी है, गीजर क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्हीं सरवर साहब का एक बयान भी था पीआईए के बारे में जिसने तबाह करके रख दिया था हमारे मुल्क की पीआईए को, जिसमें कह दिया कि पायलटों के पास जाली लाइसेंस है और दुनिया ने हमारे ऊपर एतबार करना छोड़ दिया, हमारे पायलट हर जगह पे डिस्क्रेडिट होना शुरू किए। तो इस हुकूमत जो पिछली थी ना उसने तबाहियां फेरी थी हर शोबे के अंदर। आज बैठ के जितने मर्जी टमाटर प्याज और आलू के रेट बताएं, उस वक्त तो आप कहते थे कि जी मैं प्याज और टमाटर के रेट जाने नहीं है, मैं तो कौम बनाने। कौम आपने क्या बनाई, गालिम गलोच करने वाली, जो दलील के साथ बात नहीं करती है, जो सिर्फ इल्जामात लगाती है, जो बात किसी का जवाब नहीं दे सकती, हर बात पे दूसरी मुखालिफिन को गालियां निकालती है, प्रोपेगेंडा करती है। प्रोपेगेंडे का भी सुन लें इनका। अब कल एक तस्वीर आई थी जिसमें वो लंच डिनर टाइम की थी और शबाशी साहब खड़े, उनके इर्द गिर्द बाकी लीडर खड़े। इन्होंने कहीं से एक वीडियो निकाली, उसके अंदर उसको एडिट करके फ्रेम मिस किया जिसमें ताकि शबाशिफ उनसे आगे चल रहे, पहले साथ थे फिर उनसे आगे चल रहे थे। इन्होंने सिर्फ वो आगे जाने वाला काट दिया, इन्होंने सिर्फ वो दिखा जी वो शबाशी साहब पीछे खड़े हैं, उनको बाद में ऑफर की गई है खाने के लिए। तो ये निकाल के तो उन्होंने कहा देखा जी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये तो सबसे पीछे लाइन में खड़े थे भाई, यही चीज़ें हैं। फिर वो एक जाहिर है कि वो हर बंदा इतना टेक्निकल नहीं होता है, वो अपने ट्रांसलेटर नहीं लगा पा रहे थे शबाशिफ, उन्होंने कहा किसी को हेल्प कर दें। और उसके ऊपर वो शीरी मुजाहिरीन का एम्बेरसमेंट तब नहीं थी जब आपका जो वजीर आजम ड्राइवर बनता था दूसरे मुल्क के सरबराहान का। एम्बेरसमेंट तब नहीं थी जब समिट की पिछली दफा सारे लीडरान अभी तक खड़े और आपका जो महात्मा था वो आके बैठ गया था कुर्सी के ऊपर, उसको परवाह ही नहीं थी कि अभी तक सब खड़े हैं। एम्बेरसमेंट तब नहीं होती जब जर्मनी जापान का बॉर्डर आप मिला देते, जब लाइट की स्पीड के साथ ट्रेनें चला देते हैं, जब आप 100 रुपये लीटर आटा देने लग जाते हैं, जब आप हजरत ईसा का जिक्र कुरान पाक से निकाल देते हैं, और कितनी चीज़ें आपको बताएं जो आपके लीडर के ब्लंडर्स हैं, और उसके बाद वो आपके लिए एम्बेरसमेंट नहीं होती है। और ये आपको, और वो एम्बेरसमेंट नहीं है जब वो अभी खाना भी नहीं शुरू होता और आपका लीडर फटाफट खा रहा हो तो खाते हुए कहते अलवी खड़े हो जाओ। वो जब आए हुए थे प्रिंस सलमान आए हुए थे सऊदी अरब से, वो वीडियो भी देखिए, वो एम्बेरसमेंट नहीं है, वो सफारती ताल्लुका जो पता भी नहीं होते, वो परेड देखने जाते हैं तो उनको जनरल बाजवा बताता है कि आपने कहाँ पे खड़ा होना, वो एम्बेरसमेंट नहीं है। तो पीटीआई का मसला ये है कि वो जो है प्रोपेगेंडा करना है, जब क्योंकि उनका ख्याल था कि पहले उन्होंने हारून रशीद साहब बड़े जी मंजे हुए सहाफ़ी बनते अपनी तरफ से, उन्होंने ट्वीट कर दी कि ट्विटर ने मिलने से इनकार कर दिया है शहबाज शरीफ के साथ। फिर जब वीडियो आई तो वो सब ने देखा, फिर उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट जो आई रूस की तरफ से, उन्होंने जी बड़ा वेलकम किया, और पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म उनको चाइना ने भी दौरे की दावत दे दी है और रूस ने भी दे दी है, और नवंबर में वो चाइना जा रहे हैं। तो आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करें, जितना मर्जी शोर डालें कि जी सफारती तन्हाई का शिकार हो गए, लेकिन दुनिया देख रही है कि समिट के अंदर कितनी पेजराई मिल रही है शहबाज शरीफ साहब को, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपने आप को मनवा रहे हैं। बहरहाल जी कुछ लोकल पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेते हैं कि पंजाब के अंदर तब्दीली की हवाएं सुन रहे हैं, कहा जा रहा है, ज़राए के ज़रिए खबरें हैं, कुछ कंफर्म नहीं है कि गवर्नर साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही है उनको इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, जिसमें उनके वोट पूरे नहीं होंगे, उनको 186 वोट अपने पूरे करने हैं। अगर 186 उनके वोट पूरे नहीं होंगे तो वो फिर वज़ीर आला के ओहदे पे नहीं रहेंगे, उसके बाद फिर वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो दोबारा होगा। तो देखना यह है कि ये 26 तारीख कही जा रही है, और ये बहुत से जो हमारे सहाफ़ी हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर तब्दीली की जाएगी, पंजाब जो है दोबारा नवाज लीग को दिया जाएगा, और उसी की फ्रस्ट्रेशन और डिस्प्रेशन इमरान को नज़र आती है कि वो जो बार बार करे मैं लॉन्ग मार्च दूंगा, मैं कॉल दूंगा, मैं आके धरना दे दूंगा। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है। कल तो इमरान ने कह दिया कि मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो मैं आवाम को आने की कॉल दे दूँगा। मुझे नहीं समझ आती कि उनको दीवार के साथ क्या लगाया जा रहा है, ना तो अभी तक वो नाअहल हुए हैं। कल वो गद्दारी के मुकदमे पे भी गए हैं तो उसमें भी उनको जो वो थे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उन्होंने कहा कि नहीं जी उन्होंने किसी पे हमला तो नहीं किया, हमें जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि कोई कत्ल शतल हो तो फिर इमरान के ऊपर बगावत का मुकदमा बने। सिर्फ धमकियां देने से क्या होता है, तो वाकई कुछ नहीं होता। उनको तो फवाद चौधरी ने भी धमकी दी कि किसी के बाप की जरूरत नहीं इमरान को नाअहल कर दे, फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाए तो चीफ जस्टिस साहब को कोई उससे मसला नहीं, और उनका कहना है कोई बात नहीं, आपकी धमकियाँ देते रहें।
धमकियों से क्या होता है। तो चलिए जी, अच्छी बात है, देते रहे इमरान खान साहब और खुल के धमकियाँ दें, चीफ जस्टिस साहब के घर वालों को भी दें, तो शायद चीफ जस्टिस साहब को नहीं कोई उससे नुकसान फील होगा, वो समझेंगे कि बस ये सब कुछ ठीक ठाक है। तो बहरहाल आज इतना ही, और मज़ीद आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट होती है तो आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और शेयर करें। थैंक